एनर्जी लेवल इतना ज्यादा अच्छा हो गया है, जबकि मतलब जो कुक खाते हैं ना, मैं मानती हूँ उससे भी ज्यादा एनर्जी लेवल फ्रूट डाइट पे आके आया है। बहुत दर्द बढ़िया। भी बिल्कुल कम हो गया है, ऐसे दर्द नहीं है जैसे मतलब जो बीच में शुरू हुआ था, हम्म। वैसा भी नहीं है मुझे दर्द। जबकि मैं अब घर का सारा काम करती हूँ और मैं बिल्कुल फ्रूट डाइट पे ही हूँ टोटली। और जो ब्रेस्ट वाला है वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है। कैंसर के रिवर्सल की स्टोरी है आपकी ऑन फ्रूट डाइट, तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। हाय एवरीवन, आज हमारे साथ शशि जी हैं। ये दिल्ली से हैं एंड इनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी। लिम्फोमा हुआ था आंख में, रूट कैनाल भी उन्होंने करवाया था और साथ में ब्रेस्ट कैंसर भी था। एंड चांस की बात ये थी कि इनको ये तीनों चीज़ें लेफ्ट साइड में ही थी, जो कि स्ट्रॉन्ग सस्पिशन देता है कि कहीं ना कहीं बॉडी इनकी यहाँ से लिंक थी और शायद रूट कैनाल की वजह से ये दोनों चीज़ें हुई, दोनों तरफ कैंसर बने, आंख में भी और ब्रेस्ट में भी। तो मैं आपकी स्टोरी जानना चाहूंगा स्टार्टिंग से। पहले नमस्ते। आप थोड़ा अपने बारे में बताइए एंड फिर उसके बाद कि कैसे आपको ये बीमारियां बनी अपनी बॉडी में। नमस्ते सभी को, सभी पार्टिसिपेंट को। मैं आज आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे मैं यहाँ तक पहुंची और कैसे मैंने अपनी एक डिजीज जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, उसको फ्रूट डाइट पे आके या नेचर के साथ मिलके कैसे उसे केयर किया मैंने। मैं इस यहाँ तक पहुंची कि पहले मुझे टाइफाइड होता था काफी टाइम पहले से। मुझे वो टाइफाइड लगभग 2016-17 से चल रहा था। वो 2-3 महीने बाद होता रहता था और मैं दवाइयाँ लेकर उसे दबाई जा रही थी। उसमें मैंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक तीनों तरह की मैंने दवाइयाँ ली उससे। बट उसमें कोई आराम नहीं लगता था। जब तक मैं दवाई खाती थी तो आराम रहता था, फिर कुछ टाइम के बाद वो शुरू हो जाता था। लेकिन लॉकडाउन में क्या हुआ कि वो दोबारा से हो गया। तो उसी को फीवर को दबाते दबाते टाइफाइड के को मेरे उसी बीच दांत में दर्द शुरू हो गया। दांत में जब मेरे पेन शुरू हुआ, मैं डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने कहा कि इसमें मतलब बैक्टीरिया कीड़े जो होता है वो लग गया है। तो उन्होंने उसकी सफाई की और उसमें फिलिंग कर दी, खाली उन्होंने नॉर्मल फिलिंग। 2-3 महीने बाद वो फिलिंग खुद से ही निकल गई। जब वो फिलिंग निकली तो उसके बाद उसमें अंदर ही पस पड़ गई थी, तो उन्होंने उसकी सफाई करी और रूट कनाल का प्रोसेस उन्होंने शुरू कर दिया। उसी बीच मुझे लिम्फोमा हुआ, सिस्ट आग के नीचे बनाई, जिससे मैंने फिर एक दो डॉक्टर को यहाँ पे दिखाया। फिर मैंने एम्स में दिखाया, दिल्ली एम्स में। फिर वहां पे उन्होंने बायोप्सी की उसकी। बायोप्सी के बाद जब उसकी रिपोर्ट आई 1 महीने बाद, तो उसका जो साइज था काफी बड़ा हो गया था। और जब तक वो रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद उन्होंने उसका प्रोसेस शुरू किया। तब उन्होंने बताया कि ये लिम्फोमा है, बन गया है, मतलब कैंसर की स्टेज वाला ही। तो उन्होंने उसका ट्रीटमेंट किया 4 महीने तक लगभग। उन्होंने उसमें इंजेक्शन दी, उसी के नीचे, आग के नीचे वो इंजेक्शन देते थे। और वो इंजेक्शन इतने पेनफुल होते थे, मतलब उन्हें लगाने के बाद आधे 1 घंटे तक तो वो वहां पे लिटा के ही रखते थे मुझे हॉस्पिटल में। तब वो घर भेजते तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे वॉमिटिंग, लूज मोशन, जब तक वो रहता ही था, इंजेक्शन का असर रहता था। उस बीच में क्या था कि मेरे बाल भी काफी झड़ना शुरू हो गए थे। पता नहीं वो कैसे इंजेक्शन लगाते थे। तो 3-4 महीने उनका कंटिन्यू चलता रहा। 15-20 दिन में वो इंजेक्शन देते थे मुझे। जब इंजेक्शन लगते लगते भी मेरी आंख में ना, लेफ्ट आईज में ही, आईज मेरी छोटी होने लगी और स्वेलिंग होने लगी आईज के ऊपर। आईज काफी छोटी हो गई थी। जब सामने वाला पर्सन देखता तो वो मतलब आराम से बता देता था कि आपकी आंख ना बहुत ज्यादा छोटी हो गई है। जब मैंने डॉक्टर से शेयर किया कि मेरी आंख में ईचिंग होती है और काफी छोटी भी हो गई है, तो शायद इंजेक्शन से मुझे ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा नहीं, इंजेक्शन का ऐसा कोई वो नहीं है, आप आंख वाले डॉक्टर को दिखा लीजिए। तो मैंने आंख वाले डॉक्टर को दिखाया और वो वाले डॉक्यूमेंट भी दिखाए अपने, जो लिम्फोमा के थे साथ के साथ। तो उन्होंने कहा जो आपको इंजेक्शन दिए जा रहे हैं उसी की वजह से आपकी आंखों की नसों पे प्रेशर पड़ रहा है, क्योंकि वो आइज के बिल्कुल ही नीचे था यहीं पे, तो आइज काफी छोटी होगी। तो मैंने उनसे कहा कि आइज वाले डॉक्टर ने ऐसे ऐसे मुझे बोला है कि जो इंजेक्शन आपको दिए जा रहे हैं उसकी वजह से आपकी नसें आंखों की कमजोर हो रही है। तो उन्होंने कहा तो ठीक है, अभी ये क्या कर सकते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, जो इंजेक्शन दे रहे हैं इसे बंद कर सकते हैं हम, उससे ज्यादा भी कुछ नहीं। तो मुझे उस बीच पेन था, उस सिस्ट में सुई जैसे चुभता था और वो जलता रहता था। पेन उतना नहीं होता था, दबाने पे होता था, पर जो उसकी गांठ थी वो वैसी थी, उसकी रेडनेस थी वो भी वहां से बिल्कुल नहीं गई थी। तो मुझे वो पेन के लिए उन्होंने कहा कि अब 2 लो 600 mg वो लेते रहो। मैं वो लेती रही, मेरी वो चलती रही साल भर करीब। और वो उसपे लगाने के लिए कभी कोई ट्यूब, कभी कोई, मतलब ऐसे अलग अलग चेंज करते रहते थे। मैं उनसे जाके कहती थी इसमें जलन हो रही है, कभी एलोवेरा के जेल की कोई ट्यूब, वो ऐसी अलग अलग तरह की मुझे दवाइयाँ देते रहे। बट उससे कुछ भी आराम नहीं पड़ा था उसमें। तो उस बीच में ही फिर मैं ऐसे ही दवाइयाँ खाती रही, ट्यूब लेती रही। फिर मुझे फिर से मतलब रूट कनाल मेरा हो ही चुका था उसी बीच में, डॉक्टर ने अपना दांत वाला ट्रीटमेंट पूरा कर दिया था। उसके बाद 2020 में मुझे रूट कनाल हुआ था। 2022-23 में फिर से मुझे फीवर हुआ और बहुत ज्यादा हुआ, मतलब लॉकडाउन था उस टाइम पे। टाइफाइड हुआ था मुझे। तो वो टाइफाइड मैंने घर पे ही मतलब वाटर फास्टिंग करी या नारियल पानी पे मैं रही, ऐसे करके मैंने 1-2 महीने में उसे ठीक किया। क्योंकि लॉकडाउन से उस टाइम पे बहुत ज्यादा था, डॉक्टर के पास जाना तो
मतलब वो था कि जिसे भी कोई नॉर्मल फीवर है तो वो कोरोना कर दे रहे थे सबको उस टाइम पे। तो मैंने वो ठीक किया, फिर उसके बाद थोड़ा ठीक हुआ, फिर से जब लॉकडाउन खुला तो फिर मुझे फीवर आना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं मैं बाहर का खाना जैसे चालू कर दिया मैंने, तो फिर मैंने होम्योपैथिक वाले डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आपका जो ये कीड़ा है ना, जो मतलब टाइफाइड का है, ये कभी नहीं जाएगा, ये आपकी आंतों में जम चुका है। और जैसे ही आप बाहर का कुछ भी खाओगे, इवन गन्ने का जूस और जैसे कि गोलगप्पे खाते हैं, वो तो आपको बिल्कुल नहीं लेने हैं, उससे और जल्दी ये फैलता है जो ये कीड़ा है टाइफाइड वाला। मैंने कहा फिर इसका क्या वो इलाज है कि आप दवाई खाइए हमारी 5-6 महीने तक, और फिर देखते हैं। तो मैंने उनकी दवाई ली, जब तक मैंने उनकी दवाई खाती रही तो मुझे फीवर नहीं आया उस टाइम पे, मतलब ठीक रहा। फिर मैंने सोचा कि थोड़े दिन दवाइयाँ मतलब बंद करके देखते हैं कि कब तक ये चलेगा ऐसे। मैंने जैसे ही दवाई बंद करी तो दोबारा से मुझे फीवर आना शुरू हो गया वैसे ही। फिर वही जांच करवाई तो टाइफाइड आया। उसी बीच फिर 2022 लास्ट नवंबर में मेरी ब्रेस्ट में पेन हुआ, बहुत ज्यादा पेन था, मतलब पेन तो कई दिनों से हो रहा था। तो उस दिन कुछ ऐसा दिन था, मतलब 27 नवंबर, जो कि मुझे याद था, हमें कहीं जाना था उस दिन। तो वो स्वेलिंग भी ज्यादा बढ़ गई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो कहीं चलते हैं घूमने। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना, मुझे पेन बहुत ज्यादा है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर को दिखाते हैं चलो। हम जब डॉक्टर के पास गए, यहीं पे हमारे पास में एक लेडी डॉक्टर नहीं थी, डॉक्टर कमलेश MBBS, काफी अच्छे से तो उन्होंने मुझे देखा। उन्होंने मुझे दवाई दी, तो 1 हफ्ते की उन्होंने दवाई दी कि अभी आप ये दवाई ले लो और उसके बाद मैं बाद में देखती हूँ। तो उन्होंने कहा शायद ये फाइब्रॉइड की गांठ हो सकती है, जब पीरियड आने पे ठीक हो जाए। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने 1 हफ्ते की दवाई ली। उसके बाद थोड़े दिन, मतलब दवाई से कुछ भी आराम नहीं था, जो पेन था वो वैसा का वैसा ही था। फिर उन्होंने मुझे दोबारा से दवाइयाँ चेंज करके दी 1 महीने की, कि आप ये खा के देखो, शायद पीरियड आएगा उसके बाद ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। उसमें भी कुछ नहीं हुआ, फिर उसी बीच में उन्होंने टेस्ट लिख दिया मेरा FNAC का, कि आप ये करा लो एक बार। तो मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अल्ट्रासाउंड तो नहीं, क्योंकि आपको गार्ड तो है, जैसे आपको स्वेलिंग है, रेडनेस है। तो मतलब डॉक्टर को कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था उन्हें पता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। उनके उससे जैसे उन्होंने कहा था, उन्होंने दवाई भी ज्यादा नहीं दी। 1 महीने बाद उन्होंने कहा कि आप ये टेस्ट कराओ और उसके बाद कहीं अच्छे से डॉक्टर को दिखा लो आप। मैंने कहा ठीक है। तो उसी बीच मेरे हस्बैंड ने, मतलब उनका ये था कि हमेशा से कैसे नेचर के साथ हम सही कर सके, कोई भी बीमारी हो कुछ भी हो। तो उन्होंने वो सर्च करते रहे कि ये क्या चीज है, ऐसे स्वेलिंग है, वो है FNG टेस्ट किस चीज में किया जाता है। तो उन्होंने 1-2 बार मतलब पता भी करा लैब में कि FNG टेस्ट किस लिए होता है, वो किस चीज के लिए होता है। तो उन्होंने वो पता करके आए, तो उन्होंने बताया कि वो उस टेस्ट में वो अल्ट्रासाउंड कराएंगे और उसके साथ FNAC टेस्ट करेंगे। तो उसने फिर उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं तो अल्ट्रासाउंड नहीं करा सकती, क्योंकि मैं ब्रेस्ट पे हाथ भी नहीं लगा सकती थी उस टाइम पे, इतनी स्वेलिंग और रेडनेस थी और पेन भी था उसमें। और जो मतलब आगे की निप्पल होती है ना ब्रेस्ट की, उसमें कट कट से हो चुके थे, उसमें से जैसे पानी निकलता है हल्का हल्का, वैसे होने लगा था। मैं हाथ नहीं लगा सकती थी उस टाइम पे उस पे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ये ऐसे ही सर्च करते रहे, फिर उन्होंने कहा अगर इसमें कुछ नहीं आता इस टेस्ट में तो उसके बाद क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसके बाद ना बायोप्सी करानी पड़ेगी आपको। और बायोप्सी, हम जब लिम्फोमा हुआ था वो करा के 1 महीने में उसकी रिपोर्ट आई, वो कितना तेजी से बढ़ा, तो हम बायोप्सी के तो बिल्कुल ही खिलाफ थे कि हमें ये तो कराना ही नहीं है, हम ऐसे ही इसे देखते हैं नेचर केयर से। तो उसी बीच मेरे हस्बैंड ने मतलब सर्च किया कि इसे बिना दवाइयों के कैसे ठीक किया जा सकता है, गूगल पे देखा कि मतलब ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो उन्होंने देखे, ज्यादातर सिम्टम जो मेरे अंदर थे ना, सारे वही सिम्टम थे। जैसे हाथ में पेन होना, बैक में पेन था मेरे, ब्रेस्ट में स्वेलिंग थी, पेन था, सारे सिम्टम ज्यादातर वही थे। तो उन्होंने कहा कि देखो, जब हमें बिना दवाइयों के इसे ठीक करना है तो हमें बायोप्सी और वो कराने का तो कोई फायदा है नहीं। तो फिर मैंने कहा ठीक है। तो ऐसे देखते, तो वो देखते देखे, मतलब वो सर्च कर रहे थे, तो उसी बीच में इन्हें NDS का पता चला। हमने उनसे बात की, उन्होंने मुझे जूस डाइट और ड्राई फास्टिंग पे शुरू करा। ये थी मेरी 2023 जनवरी से मैंने कुक खाना, मतलब कुक जो होता है खाना, बिल्कुल बंद कर दिया था। एनिमल प्रोडक्ट बिल्कुल बंद कर दिए थे, और मैं ड्राई फास्टिंग और खाली जूस फास्टिंग पे थी। और जूस में वो वहाँ पे मुझे, मैं पहले मैंने घर से ही शुरू की थी, तो वो मुझे देते थे खीरा करेला का जूस, जो ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ऐसे शुरू करो, और पालक और आंवले का या विद छिलके समेत अनार का जूस, जो कि बहुत ही ज्यादा कड़वा होता था, बहुत ही ज्यादा। उसे खाने के बाद मुझे वॉमिटिंग होती थी, तो उन्होंने कहा ये जूस आपको लेना है। मैं ये जूस लेती रही, तो 3 महीने तक कंटिन्यू मुझे इतनी वॉमिटिंग होती थी, इतनी वॉमिटिंग। तो उन्होंने कहा कि ब्रेस्ट का है तो शायद मुंह के थ्रू ही इसकी रिकवरी हो। मतलब 3 महीने तक मैं एक बाल्टी अपने बेड के पास रखती थी, उठते ही वॉमिटिंग, और मुझे ये लगता था मैं कब सो जाऊं ताकि वॉमिटिंग रुक जाए, चाहे मैं पानी भी पी तो भी वॉमिटिंग हो रही थी। तो ड्राई फास्टिंग करी उन्होंने मुझे, ड्राई फास्टिंग कराई, कभी 9 दिन की, 7 दिन की, 5 दिन की, ऐसे ऐसे करके मेरा लगभग 1 साल चला। उसमें मुझे काफी रिलीफ मिला।
शुरू में 1 डेढ़ महीने में मेरे हाथ का पेन और ब्रेस्ट की जो स्वेलिंग थी वो चली गई थी। और वेट उस टाइम पे मेरा 71 था। जब मैं इस डाइट को कर रही थी, इस डाइट को करते करते मेरा वेट 45 आ गया था, 45 46 के बीच। तो मतलब ऐसे मेरी जर्नी चलती रही। लास्ट अक्टूबर में मुझे पता चला फ्रूटेरियन डाइट का ही। तो जब मैं मतलब मुझे जब इसके बारे में पता चला तो मतलब मैं बहुत खुश हुई कि मैं कुछ खा सकती हूँ क्या, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप मतलब खाने वाली चीज कुछ नहीं खा सकते हो और मीठे फल तो बिल्कुल नहीं खा सकते हो। और मेरा वेट मतलब काफी चला गया था, जो मेरा कलर एकदम मतलब डल हो गया था, एकदम सूख के जैसे काले लोग नहीं होते वैसे मैं हो गई थी उस टाइम पे। और मतलब सब जो भी कोई देखते थे ना, मतलब बहुत वो कहते कि कैसे हो गई। और मुझे वीकनेस इतनी ज्यादा आ गई थी, जैसे मैं खड़ी होती थी चक्कर आते थे मुझे। चलती थी तो मुझे कई बार मैं गिर भी गई थी, मैं कई बार चलती बार। वहां पे भी जब मैं थी वहां पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। तो जब मैं फ्रूट डाइट के बारे में मुझे पता चला कि ऐसे लोग ठीक हो सकते हैं इससे जुड़ के, तो मैंने कहा ठीक है इसे करा जाए। बट मैं इतने अच्छे से नहीं कर पा रही थी, मेरी बात भी नहीं हुई थी लास्ट मतलब कैसे ये करना है, किस तरह से करना है। मैं अपने आप ही कर रही थी, फ्रूट्स में नमक डाल के कभी कुछ डाल के वैसे मैं ले रही थी। तो लास्ट जनवरी 24 जनवरी को मेरी बात गौरव सर से हुई। जब गौरव सर ने मुझे बताया कि आप फ्रूट डाइट से ठीक हो सकते हो, आप इस जर्नी को ऐसे करो, तो मैंने उन्हें पूछा कि कोई ऐसा फल हो कि कैसे खाए जाते हैं। तो सर ने मुझे बताया, काफी अच्छे से समझाया कि आप कोई भी फल खा सकते हो, मीठे फल जितने हो सके उतने आप खा सकते हो। तो और बस आपको नमक नहीं लेना है और एनिमल प्रोडक्ट जो नहीं लेने थे। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि बस मुझे खाने को मिल गया जो मैं 1 महीने 1 साल से नहीं खा रही थी। मतलब फ्रूट मुंह में मैं कुछ भी चबाती थी तो वॉमिटिंग हो जाती थी। और यही था कि तो आपको जूस फास्टिंग पे ही ज्यादा कर रहना है, हर चीज के जूस ही लेने हैं। और जबकि 1 साल होते हुए भी मेरा वहां पे फ्रूट का जूस था वो खाली एक ही टाइम मिलता था मुझे, वेजिटेबल जूस ही मेरे सारे चले थे वहाँ ओके, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा आपकी इंस्पायरिंग स्टोरी लगी। और मैंने अभी तक काफ़ी सारे इंटरव्यू लिए, लेकिन आपकी स्टोरी सुन के एकदम मैं दंग रह गया कि मतलब इतना आपने स्ट्रगल किया शुरुआत से। तो आपने जैसे फ्रूट डाइट के बारे में जब सुना, और आप ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो फ्रूट डाइट के बारे में सुन के खुश हो जाते हैं कि मतलब अच्छा फ्रूट खाने को मिल रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो फूड से फ्रूट पे आते हैं, तो वो तो बेचारे सोचते हैं यार फ्रूट ही खाने को मिल रहा है, आप सोचते पे। फ्रूट खाने को मिल रहा है। दोनों में बहुत हाँ फर्क है। बिल्कुल। तो आप जब फ्रूट के बारे में आपने जाना, तो आपको तो मुझे लगता है कि काफी खुशी हो गई, और आपको तो लगा कि चलो अब तो कुछ खाने को मिल रहा है, वही बड़ी बात है। मतलब आप क्या क्या फ्रूट्स खाते थे और कैसा आपका रहता था दिन में शेड्यूल? मैं ज्यादातर मीठे फ्रूट्स ही खाती थी, जैसे सर ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मीठे फल खा सकते हो जितने भी मर्जी उतने खाओ। मैं सीजन में जो आ रहा है वही, और जो मतलब मार्केट में सस्ता मिल रहा है मैं वही फ्रूट लेती थी। और वो मतलब जो सीजन का आता है वो अपने आप ही मीठा होता है। जब मैंने डाइट शुरू करी सर से बात करने के बाद, तो उस टाइम पे मतलब जैसे संतरे थे ये काफी अच्छे आ रहे हैं, पपीते था, चीकू था, मतलब बहुत ही ज्यादा। और मुझे शुरू से मीठे की इतनी क्रेविंग होती थी, बहुत ही ज्यादा क्रेविंग थी मुझे शुरू से मीठे की। बहुत बढ़िया। तो आपने जैसे ये आप करते थे, तो फूड डाइट पे आपको क्या क्या बेनिफिट देखने को मिले? फूड डाइट पे आने के बाद देख, तो मेरी कहीं गलती थी, मैंने ना एनडीएस करते करते मतलब इतनी बिना कुछ खाए चिड़चिड़ापन आ जाता है वैसा मेरे अंदर आने लगा था। 1 साल हो गया था जैसे मुझे करते करते। तो जब मैं घर पे थी मतलब सर्दियों में दिसंबर में ना, मैंने वो होती है ना गुड़ पट्टी जो होती है जिसमें नट्स होते हैं मूंगफली वाले, तो मैंने वो खा ली थी। और वो मैंने 10 15 दिन तक आराम से खाई थी खूब। उसे खाने के बाद पता नहीं मतलब क्या हुआ मुझे ना, पेन शुरू हो गया दोबारा से ब्रेस्ट में। और पेन दोबारा से शुरू हो गया तो इतना ऐसे लगने लगा था कि दोबारा से रिकवर हो रहा है, वो जो रुका था ना वो दोबारा से बढ़ रहा है, ऐसे होने लगा। जब मैं फ्रूट डाइट पे आई तो वो उसमें भी मुझे काफी रिलीफ मिला, उस पेन में भी धीरे धीरे वो कम होता गया। और इस पे आने के बाद बेनिफिट मुझे मिले, जो कि मेरा हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा था, मतलब जैसे वो कहते नहीं है, किसी को कीमो होती तो बाल झड़ जाते हैं, वैसे मेरे बाल हो गए थे। पहले तो मेरा हेयर फॉल रुका, मेरा वेट बढ़ा इसमें आने के बाद, मेरी स्किन थी जो ग्लो करने लगी, जैसे मेरे पहले कलर था वैसे ही होने लगा धीरे धीरे। और एनर्जी लेवल काफी हाई हो गया, बहुत ही ज्यादा, जिससे मुझे वो काफी खुशी मिली। जबकि मैं अब घर का सारा काम करती हूँ और मैं बिल्कुल फ्रूट डाइट पे ही हूँ टोटली। और मैं बाहर भी जाती हूँ, मार्केट भी जाती हूँ, बाहर का भी करती हूँ। एनर्जी लेवल इतना ज्यादा अच्छा हो गया है, जबकि मतलब जो कुक खाते हैं ना, मैं मानती हूँ उससे भी ज्यादा एनर्जी लेवल फ्रूट डाइट पे आके आया है मुझे। और मेरा 3 किलो वेट बढ़ा है इसमें आने के बाद, उससे जब मुझे और ज्यादा खुशी मिली। बहुत बढ़िया। तो आपका जो ब्रेस्ट कैंसर की जो ग्रोथ थी, और जो आपका आई में जो प्रॉब्लम थी, वो क्या कम हुई फूड डाइट पे, और कितनी कम हुई? हाँ, आई में जो थी, जो मतलब खिंचाव रहता था, वो खिंचाव तो मेरा बंद हो गया। इस पे आने के बाद मुझे थोड़े से डिटॉक्स भी आए,
इतना मतलब सर में मेरा हेडेक बहुत इतना ज्यादा था, मैं सर को भी कई बार बताती थी कि मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये डिटॉक्स है, ये होगा ही। एक दो बार मुझे फीवर भी आया इसमें। और आई वाला थोड़ा सा है कहीं ना कहीं, बट मैं अभी वो चश्मा नहीं लगाती, शायद उसकी वजह से, जैसे डॉक्टर ने बोला है कि आप चश्मा पहना करो, तो मैं उसे नहीं लगाती हूँ। और जो ब्रेस्ट वाला है वो तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है पेन, मतलब ब्रेस्ट में छूती हूँ ना, तो ऐसे गांठ महसूस नहीं होती। जब मैं दबाती हूँ उसे अच्छे से प्रेस करके तो मुझे गांठ महसूस होती है, और तभी उसमें पेन होता है। ओके ओके, तो पहले आपको वैसे ही पेन होता था और अब आप जब हाँ, प्रेस करते हैं तब वैसे ही पेन पेन होता है? था। और उसकी स्वेलिंग थी जो पूरी तरह नहीं गई थी, यहाँ पे सिस्ट मतलब ऊपर ही दिखती थी, महसूस होती थी वो हाथ लगाते ही। और ओके। जैसे उसे थोड़ा सा दबा दो तो उसमें पेन शुरू हो जाता था। अब आपको सिस्ट भी नहीं दिखती है? नहीं, सिस्ट नहीं दिखती, अगर उसे अच्छे से प्रेस करते हैं हम दबा के तो पता चलता है कि हाँ सिस्ट है, वैसे सिस्ट नहीं दिखती अब ऊपर। बहुत बढ़िया, मतलब एक तरीके से आपके जो ग्रोथ थी एबनॉर्मल वो वापस रिवर्स हुई, वो कम हो चुकी है फ्रूट डाइट से, बिल्कुल। की बहुत बड़ी बात है, बहुत दर्द बढ़िया। भी बिल्कुल कम हो गया है, ऐसे दर्द नहीं है जैसे मतलब जो बीच में शुरू हुआ था, हम्म। वैसा भी नहीं है मुझे दर्द। तो आपको डिटॉक्स क्या क्या आए थे फ्रूट डाइट पे, और आपका फैमिली का रिएक्शन क्या था उसके ऊपर? फैमिली का रिएक्शन तो इसमें, जब मैं पहले वो वाली डाइट कर रही थी, जब जूस ले रही थी, तो उसमें मेरे हस्बैंड पूरी तरह से मेरे साथ थे, एक्चुअली उनका ही पूरा सपोर्ट था। और इसमें जब इस डाइट को करते हैं ना हम, तो इसमें मानसिक सपोर्ट होना सबसे ज्यादा जरूरी है, जो मैंने समझा है इसमें आके। अगर हम मानसिक परेशान है तो हम इसे कर ही नहीं पाएंगे, बार बार हम कुक फूड की तरफ भगते रहते हैं। इसमें अगर रिलेशन में जब उलझ जाते हैं, उनकी टेंशन रहती है, तो इस डाइट में आने का मतलब मन ही नहीं करता, कुछ खाने का मन करता है। अगर हम परेशान है तो कुछ ना कुछ खाने में ही स्वाद ढूंढते रहते हैं फिर, है ना। तो फैमिली का सपोर्ट मतलब, जो मेरे सास ससुर थे उनका तो ठीक था, ये था कि उनका बेटा करा रहा है तो वो तो अच्छा ही कराएगा, वो उसके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया था। पहले तो वो इसके खिलाफ थे बिल्कुल कि डॉक्टर को दिखाओ, तो हम्म। उन्होंने एक ही बात कही थी कि आप जिम्मेवारी ले लो, आप दिखा लो, अगर कुछ होता है तो आप उसके जिम्मेवार हो, या तो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करा रहा हूँ, जो मेरे हस्बैंड ने उनसे बोला, तो मैं उसका जिम्मेवार हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप संभालो जैसे करते हैं। इनका सपोर्ट मुझे काफी अच्छा रहा, मेरे हस्बैंड का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहा। अगर ये ना होते तो शायद मैं कर भी नहीं पाती, क्योंकि इन्होंने मुझे मेंटली इतना खुश और इतना अच्छे से रखा, जिसकी वजह से मैं इसे कर पाई। और डिटॉक्स जो आए थे, जैसे कि मैंने बताया, सर में पेन था मेरे, और एक दो बारी मुझे वॉमिटिंग भी हुई थी, और बुखार, जैसे रात को शाम होते होते फीवर होने लगता था हल्का हल्का, फिर सुबह थोड़ा ठीक होता था, फिर हो जाता था, फिर थोड़ा ठीक होता था, ऐसे फीवर मुझे आता रहता था। और जब मैंने मतलब रूट जब दांत निकलवाया था, तो डॉक्टर प्रशांति ने जो बोला था दांत निकलवाने के लिए, तो मैंने उसमें भी कोई एंटीबायोटिक या पेन किलर कुछ भी नहीं ली थी। ऐसे ही मैंने अपने दांत को हील किया था, वो भी धीरे धीरे दो तीन मतलब हफ्ते भर में बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया था। बिल्कुल, तो इसके बारे में मैं जानना चाहूंगा कि आपने जैसे रूट कैनाल करवाई थी, और कहीं ना कहीं रूट कैनाल का जो अब हमें समझ में आता है कि जो फिलिंग है वो आगे ब्लड में फैलती है, उसको गंदा करती है, और आसपास के आपका उसी एरिया में आपको ब्रेस्ट और आई में भी जो है कैंसर हुआ। तो आपने जब हटवाई तो आपको क्या बेनिफिट देखने को मिले, और क्या हुआ आपके दांत के साथ? सर में जो मेरे दर्द था वो थोड़ा रिलीफ मिला मुझे हटाने के बाद, और जो ब्रेस्ट का पेन था ना मेन, शायद उसी की वजह से कहीं ना कहीं बहुत जल्दी वो कम हुआ। हाँ, जो पहले जैसे ज्यादा हो रहा था, बार बार बीच में होता रहता था, हम्म। उसके बाद ही वो कम हुआ ज्यादातर। और आपने जब दांत हटवाया तो वो अपने आप जो जगह है वो हील हो गई और सही हो हाँ, गई? बिल्कुल अपने आप ही वो हील हो गई, ना मैंने कोई पेन किलर ली, ना एंटीबायोटिक दवाई ली। इवन जिस दिन मैं दांत निकलवाने गई थी एम्स में, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप कुछ खाना खा के आना, मैंने कहा ठीक है। और मैं ऐसे ही चली गई, उस दिन मैं ड्राई फास्टिंग पे थी, मैं ऐसे ही उठी सुबह चली गई, उन्होंने कहा खा के आई हो, मैंने कहा हाँ आप निकालो, मैं खा के आई हूँ। उन्होंने मुझे इंजेक्शन दिया एनेस्थीसिया का, और दांत निकाल दिया, और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं नॉर्मल घर आ गई आराम से। बहुत बढ़िया। तो आपने एम्स के डॉक्टर को कैसे मनाया कि ना मेरा दांत निकाल दो, रूट कैनाल वाला? एक्चुअली उन्होंने ना कुछ भी मुझसे ऐसे पूछा नहीं ज्यादा, मुझे लगता है गवर्नमेंट डॉक्टर को अगर जाऊं तो शायद वो प्रैक्टिस करते हैं कि क्या होता है। मैं वहां पे गई, उन्होंने मेरी स्लिप भरी और पूछा कि क्या दिक्कत है, तो मैंने उन्हें बताया मेरे इस वाले दांत में दर्द है, और एक साइड वाले में, और मुझे ये वाला दांत निकलवाना है जिसमें कैप है। तो उन्होंने कहा कि निकलवाना है, मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने मुझे दवाई लिखी कि जिसमें दर्द है उसकी दवाई खा लेना 1 हफ्ते। मैंने कहा ठीक है, आप ये दांत निकालो कि आप कल सुबह ना नाश्ते करके अच्छे से फिर आना। मैंने कहा ठीक है, मैं अगले दिन गई, उन्होंने मेरी फिर मतलब डेट वेट डाली, और दांत निकाल दिया बस। कुछ हम्म। पूछा ही नहीं तो उन्होंने आपको कि क्यों दर्द नहीं। सच में था या नहीं था? नहीं, उसके जो पीछे वाला दांत था ना, उसमें दर्द हो रहा था कहीं ना कहीं। और अच्छा। जिसपे वो मतलब कैप थी, वो दांत उसमें इतना दर्द नहीं था, उसमें कालापन आ रहा था, जो दांत का ही होता है मसूड़ा,
उसमें कालापन आ रहा था कैप के साथ साथ ही, पता नहीं क्यों। तो मतलब आपको जो दूसरे दांत में दर्द था जिसमें रूट कैनाल थी उसमें नहीं था, लेकिन आपने रूट कैनाल निकाल पाया, उससे जो हाँ, अगले दांत में दर्द था वो भी कम हो गया। वो भी कम हो गया जब मैं मतलब जब दांत निकलवाया, तो उसके बाद मैं वाटर फास्टिंग पे रही 2 दिन तक, तो कि पेन तो था ही उसमें, तो वो भी अपने आप चला गया वाटर फास्टिंग पे। और अभी भी मैं जैसे मंडे हो गया, वेनसडे हो गया, 2 दिन वाटर फास्टिंग करती हूँ जरूर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसाइट मिले आपसे मैम। और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, बहुत ही अलग स्टोरी है जो कि यूजुअली देखने में मिलती है। कैंसर के रिवर्सल की स्टोरी है आपकी ऑन फ्रूट डाइट। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और आप ऐसे ही हेल्दी बने रहें और आपकी फैमिली भी हेल्दी बने रहे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें मैंने यही देखा कि इसमें मेंटल स्ट्रेस जो हम ज्यादा लेते हैं ना, उसी की वजह से सारी बीमारी होती है। और अभी तो इवन मुझे ये लगता है कि कैंसर ना कोई बीमारी नहीं है, मतलब सारा दिमाग का ही खेल होता है। वो एक मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो कुछ जगह पे आके इकट्ठे हो जाते हैं, जो डॉक्टर हमें बताते हैं कि कैंसर, उसका नाम सुनते ही हम डर जाते हैं। कैंसर से नहीं मरते, उसके डर से मर जाते बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने, आई एग्री विथ इट। एंड इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। बहुत अच्छा लगा हैं। आपसे बात करके, और ऑल द बेस्ट आपको, की फैमिली को, मुझे और भी आप अच्छा भी लगा ऐसे आपके ही साथ लोगों थोड़ी देर को करके। एजुकेट करते रहें रिगार्डिंग कैंसर और फ्रूट डाइट, जस्ट बाय डूइंग दिस। बहुत सिंपल है सुनने में, लेकिन बॉडी के लिए सबसे आसान और सबसे सही चीज़ भी यही है।